नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी जॉब सुरक्षा के बारे में। एनेक्सर बी में आपसे क्या कुछ भरवा आ जाएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन क्या है और आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, सर्विस बुक तैयार होगी तो उस टाइम क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में जो है अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। सभी कर्मचारी साथी जुड़े हुए हैं, आप भी उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले तो आप भाई साहब ये जो एनेक्सर बी है ये देख लो, ठीक है। इसमें क्या है, ये आपका एक तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या कुछ भरवा आ जाएगा, पहले यहां तक आपकी डिटेल भरी जाओगी, ठीक है। फिर हेड ऑफ द ऑफिस, यहाँ पे हेड ऑफ द ऑफिस के बारे में डिटेल लिख दी जाओगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका नाम आ जाएगा। डेजिग्नेशन कौन सी पोस्ट पर हो। उसके बाद आओगा आपका प्राचीन इतिहास, ठीक है। जो प्राचीन भारत का इतिहास होगा इस तरीके का आपका इतिहास आओगा। आपने कौन सी पोस्ट पर काम कराया हुआ है, कब तक कब लग कराया, कितने दिन का ब्रेक आया या नहीं आया, एक साल में 240 दिन हुए या नहीं हुए, ये देख लो। एक एग्जाम्पल दे रखे हैं पूरा। चलो भाई ये यहां देखो जैसे एक कैंडिडेट पहले पीएन की पोस्ट पे लग गया हेल्थ डिपार्टमेंट में, 2015 से 16 तक उसने काम किया। कौन से मोड में लग गया, पार्ट 1 में था, पार्ट 2 में था, या फिर एचकेआर में था, या फिर एजेंसी के माध्यम से था, ठीक है। यहाँ पर कितने दिन हुए एक साल के दौरान, ठीक है। एक साल के दौरान कितने दिन हुए उसको, यानी 365 दिन में कितने दिन की हाजिरी उसकी लगेगी। उसके बाद अगली साल देखी जाओगी पीएन। यहाँ तो देखो टाइम टू टाइम चलेगा। 1/6/2015 तक ज्वाइन किया उसने, 31 मई 2016 तक एक साल हो गए, 365 दिन हो गए। फिर 1/6/2016 तक अगला साल शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी जिस डेट से शुरू कराया है उसी अगली डेट से दूसरा साल शुरू होगा। तो यहाँ पे 304 दिन बन गए उसके। फिर उसका यहाँ पे जो है सैलरी नहीं मिली, इस कारण से उसको काउंट नहीं किया गया। फिर कलरक की पोस्ट पर आ गया भाई, पीएन की पोस्ट पर था, उसके बाद कलरक की पोस्ट पर आ गया। तो कलरक मोस्टली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम किया और इसकी हेल्थ डिपार्टमेंट में कर रखा था। 365 दिन यहाँ पर जब कलरक एग्रीकल्चर में था तो इसके 214 दिन हुए। तो दिस ईयर विल नॉट बी काउंट, 240 दिन तक कम रहेंगे तो काउंट नहीं होंगे। यह बात क्लियर यहां तक होगी है। आगे चलो, आगे यहां तो देखोगे आप, यहां पर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, 304 दिन है, ब्रेक इन सर्विस है, ठीक है। फिर ड्राइवर की पोस्ट पाए गए, उसके बाद फिर ड्राइवर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो है सारा आपका जो है प्राचीन इतिहास आपका उठा लिया जाएगा। यहाँ पर 76 दिन बने तो ये साल भी काउंट नहीं कराया जाएगा, 273 बने तो ये साल काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा इतिहास उठाया जाएगा। यही है एनेक्सर बी, ठीक है। एनेक्सर बी के बारे में यहाँ पर आप और भी बातें पूछी जाएंगी और यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे कि कुछ बातें पूछ रखी हैं, ये भी देख लो, ठीक है। फिर लोगों के हमारा समझ में नहीं आई तो पूरी बात जमा खोल के बता देंगे आपने। सबसे पहले पूछा डेट ऑफ डिवॉल्वमेंट ऑफ पोस्ट, जॉब रोल प्रेजेंटली हेल्ड, जिस पोस्ट पर अब लग रहा है कब आया इस पोस्ट पर। वेदर इंटेंटली डिवॉल्व थ्रू आउटसोर्सिंग पॉलिसी, पार्ट 1 में लग गया या पार्ट 2 में लग गया है। वेदर पोर्टेड टू एचकेआर, क्या एचकेआर में इसको पोर्ट कराया गया, अगर कराया गया तो कब कराया गया। यस देन मेंशन द डेट, ठीक है। अगर एचकेआर में पोर्ट होया तो कब होया, यहां पर डेट लिखनी है। मेंशन द पीरियड ऑफ ब्रेक, टोटल इसके प्राचीन इतिहास के अंदर कितना ब्रेक रहा, यहां पर दिखाना है इस कॉलम में। रीजन ऑफ ब्रेक के कारण तरह, कोई डिपार्टमेंट ने हटा दिया था, ये खुद छोड़ के भाग गया था, या फिर कोई मेडिकली दिक्कत आ गई थी, वो यहां पर मेंशन करना है। सैलरी वेजेस ड्रॉन इनक्लोज लास्ट सैलरी स्लिप और प्रूफ ऑफ सैलरी लास्ट ड्रॉन बिफोर 16 अगस्त 2024। 16 अगस्त 2024 से पहले की जो सैलरी स्लिप है वह यहाँ पर देनी है, डिटेल देनी है। जो काम डिपार्टमेंट कहा कि तो घबरा जो मेरे तो सैलरी स्लिप है को नहीं, 16 अगस्त की कड़त लेके आऊंगी, काम महकमा का है, चिंता ना करियो कि मुंह पर खड़े खड़े जो। सेल्फ डिक्लेरेशन एंड आल्सो इनक्लोज द प्रूफ ऑफ पास्ट सर्विस एंड जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट। यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन यानी जो डॉक्यूमेंट है आपके, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन इसकी लगानी है, वह जेन्युइन प्रूफ है, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन में आ गया बात तो सारी। अदर इंफॉर्मेशन कोई देनी है तो उसकी यहाँ पर दे जाओगी, पूरा होंगे आपके सिग्नेचर,
पूरा नाम ऑफ द एप्लीकेंट, पूरा मोबाइल नंबर आपका, पूरा पे कोड। ठीक है, पे कोड भी महकमा का पास होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यह आएगी तारी जो फॉर्म आ गया ऑफिस का, ये ऑफिस वाले भर के देंगे। बाबा हमने इसकी सारी डिटेल भर दी है, पूरा जो आपका ऑफिस का हेड है उसके साइन हो जाएंगे, पूरा उसका पद का नाम लिखा जाएगा, पूरा ऑफिस का एड्रेस किसी पड़ा है ऑफिस कौन सा महकमा का है। ठीक है, पूरा ये सारी डिटेल हो जाएगी। उसके बाद आओगी तारी सेल्फ डिक्लेरेशन। या तो हमने सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है, मेरा नाम यो है, मैं इसका जो है बेटा हूँ या बेटी हूँ, बहू हूँ, जो भी है। यहाँ पर आपका पद का नाम आ जाएगा, यहाँ पर सारे आपका डिटेल महकमा की आ जाएंगी। उसके बाद आपके साइन हो जाएंगे, नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, आपका पद का नाम आ जाएगा, आपका डिपार्टमेंट ऑफिस का आ जाएगा, डेट और स्थान लिखा जाएगा। आगे बात आती है डॉक्यूमेंट के कुछ चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन है और एनेक्सर भी ना अच्छे से समझ गए होगे। कुछ भी पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ लियो, बाकी और व्हाट्सएप चैनल में जरूर ज्वाइन कर लियो, वहां पर मैं सारी जानकारी शेयर करता हूँ। तो उसके बाद बात आती है आधार कार्ड। डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जिस टाइम आपसे जो है फॉर्म भरवाएंगे उस टाइम किस चीज की जरूरत पड़ेगी, और सर्विस बुक के टाइम किस चीज की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल डिटेल तक बताऊंगा क्योंकि सर्विस बुक मेरी बनी हुई है। ठीक है, तो आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, वोटर कार्ड होना चाहिए, फैमिली आईडी होनी चाहिए, बैंक पासबुक होनी चाहिए, पे कोड होना चाहिए। पे कोड डिपार्टमेंट अपने आप दे देगा, पर वैसे आपने मेरा भी होगा इस बात का। तो बैंक जो सैलरी स्लिप होती है उसके ऊपर लिखा होता है बैंक पासबुक, यह है सबसे बड़ा प्रूफ आपकी सैलरी कब कब 2016 में, 17 में, 18 में खत्म आई है, तो यस प्रूफ होता है सबसे बड़ा आपके पास। तो ठीक है, बाकी सारा रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास होता है। तो बैंक पासबुक भी आपके पास होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट तो जिस टाइम आपको जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया जाएगा उस टाइम आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आती है जब सर्विस बुक बनेगी। ठीक है, जिस टाइम आपकी सर्विस बुक बनेगी उस टाइम आपसे क्या कुछ डॉक्यूमेंट और मांगे जा सकते हैं क्या मांगे जाएंगे भाई, फोटो मांगे जाएंगे आपकी। ठीक है, क्यों, फोटो लगेंगे उसके ऊपर। और आपको बता दूं भाई, आपकी जीमेल आईडी होनी चाहिए एक। ठीक है, आपकी एक जीमेल आईडी होनी चाहिए, और एक आपका जो है फोटो साथ में, जीमेल आईडी, आधार कार्ड की कॉपी लगवा देंगे। उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं भाई आपसे। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों मांगा जाता है, सर्विस बुक में लगाने के लिए। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट उस लिए मांग लिया जाता है। अच्छा, मेडिकल सर्विस बुक बनेगी तब आपके फैमिली आईडी के सभी के आधार कार्ड मांगे जाएंगे। फैमिली आईडी में जो जुड़े हैं मेंबर उन सभी के आधार कार्ड मांगे जाएंगे, ताकि आपका जो है फैमिली आईडी के सभी मेंबर आपकी सर्विस बुक में चढ़ाए जा सकते हैं। सर्विस बुक में सारा रिकॉर्ड होगा, आपके कहां कहां ट्रांसफर हुए हैं, किस किस पोस्ट पे, मतलब आपने जो है कहां कहां ट्रांसफर हुए हैं, कब आपका इंक्रीमेंट लगेगा, किस डेट की आपकी ज्वाइनिंग है, सारी सर्विस बुक में ही आपका रिकॉर्ड होगा। ठीक है, फैमिली आईडी की सारी डिटेल उसके अंदर चढ़ा देंगे। फैमिली आईडी सर्विस बुक में ही आपकी जो है कैजुअल लीव तो होती नहीं, अर्नड लीव होती है। ठीक है, ईएल, हाफ पे लीव, सारा रिकॉर्ड उसके अंदर ही होता है। बात समझ गए। और सर्विस बुक के अंदर आपका अगर कोई भी एब्सेंट लगी तो वह भी उसके अंदर चढ़ेगी। ठीक है, अगर कोई स्ट्राइक में काम जा रहे थे आप और आपके एब्सेंट लगी तो वो भी सर्विस बुक में ही चढ़ेगी। तो ये जानकारी आप सभी के लिए रहेगी। ठीक है, मुख्य रूप से आपसे यही कागज मांगे जाएंगे अब तो। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी के लिए पुराना रिकॉर्ड आपका डिपार्टमेंट के पास मिलेगा, सारा HKRN पोर्टल पे भी आपका ऑनलाइन हो रहा होगा अगर HKRN के माध्यम से लगे हुए हो। तो ये जानकारी आप सभी के लिए रहेगी। ठीक है, और कुछ पूछना है तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है RK न्यूज अपडेट के नाम से, वहाँ फॉलो करके मेरे को मैसेज कर लेना अगर कुछ और भी पूछना है तो। बाकी व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ना, वहाँ पे मैं सारी जानकारी आपको देता रहूंगा जॉब सिक्योरिटी की। बाकी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताया करो। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताया करो। नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में आनी चाहिए, क्या पूछना चाह रहे हो, क्या आपकी समस्या अभी बची हुई है, वो आप बताया करो। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।